नमस्कार, मैं रमेश टेलर। आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज। यूनियन क्लब के तत्वाधान में शहर के प्रताप वॉलीबॉल स्टेडियम में आयोजित 10 दिवसीय शीतकालीन वॉलीबॉल शिविर का समापन मंगलवार को हुआ। प्रवक्ता दिनेश सिसोदिया ने बताया कि समापन समारोह के मुख्य अतिथि जिला खेल अधिकारी गिरधारी सिंह चौहान थे। विशिष्ट अतिथि जिला ओलंपिक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भंवर सिंह चौहान व जेपी ईनानी थे। यूनियन क्लब सचिव ललित सेठिया ने क्लब की वर्तमान गतिविधियों एवं आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। अध्यक्ष लक्ष्मीलाल पोखरना एवं अन्य वरिष्ठ खिलाड़ियों द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। अध्यक्षता करते हुए लक्ष्मीलाल पोखरना एडवोकेट ने कहा कि जीवन में अनुशासन और कड़ी मेहनत से ही लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। इस अवसर पर शिविर कोच तुषार कंडारा को भी सम्मानित किया गया। शिविर में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को किट वितरित किए गए। खिलाड़ियों को नए नियमों की जानकारी भी दी गई और खेल की बारीकियों से अवगत कराया गया। शिविर में सहयोगी रहे वरिष्ठ सदस्य इश्तियाक खान, दिनेश बोरदिया, कॉमरेड रमेश सेन, दिनेश खटीक, पन्नालाल आर्य, आरिफ कुबका, मनीष सोनी, अंशु कंडारा, अंकित पाटीदार, संदीप जहांगीर, पिंटू लिब्रो, कार्तिक खटीक आदि उपस्थित रहे। गंगरार थाना क्षेत्र में मंगलवार रात्रि को दोलाजी का खेड़ा चौराहे पर 2 दर्जन से अधिक लोगों ने एक खाली डंपर को रोककर उसके चालक व साथी के साथ मारपीट की। इस मामले को लेकर प्रकाश गुजर ने पुलिस को रिपोर्ट दी है। गंगरार थाना क्षेत्र में 19 दिसंबर को माइंस कर्मियों के साथ मारपीट कर अपहरण के मामले में गंगरार थाना पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने माइंस में काम चाहने व हफ्ता वसूली करने के लिए मारपीट व अपहरण किया था। एसपी राजन दुष्यंत ने बताया कि 19 दिसंबर को गंगरार थाना क्षेत्र स्थित श्री देवनारायण मिनरल्स माइंस पर दादिया थाना गंगरार निवासी भंवर लाल पुत्र देवाजी गुजर व रेवाड़ी हरियाणा निवासी नरेंद्र गुजर के साथ एक कार में आए आरोपियों ने मारपीट की थी। इस मामले में प्रकरण दर्ज किया गया। उसके बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सदर थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक लग्जरी कार से 54 कार्टून में भरी अवैध शराब जब्त की है। इस कार्रवाई में सीआई हरेंद्र सिंह सोदा के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह, कांस्टेबल हेमव्रत सिंह, सुरेंद्रपाल, भजनलाल व दीपक कुमार की भूमिका रही। नाकाबंदी के दौरान इस कार को रुकवाया गया तो कार चालक कार को लेकर फरार हो गए और 2 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। वहीं पुलिस ने कार से अवैध शराब जब्त की है। शहर के समीपवर्ती धनेत गांव के नंदेश्वर महादेव गौशाला में चल रही भागवत कथा के अंतिम दिवस पर अपार जनसैलाब उमड़ पड़ा। कथा के माध्यम से आज साध्वी रितु पांडे ने व्यासपीठ से भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन करते हुए सभी श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया और बताया कि मित्रता सुदामा और कृष्ण जैसी होनी चाहिए, जो मित्र के हर दुख को गहराई से समझे और अपना सर्वत्र मित्र के दुख में लौटा दे। कथा में आसपास के क्षेत्रों से लगभग 7000 से अधिक श्रोता श्रद्धालु उपस्थित हुए। कथा का श्रवण करते हुए माँ प्रसादी का आनंद भी लिया। कथा में उपस्थित माताओं बहनों भक्तों ने गौ माताओं के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए साध्वी जी के समक्ष ही अपने भावों को प्रकट करते हुए गौ माता के लिए गौशाला में दान पुण्य किया। सभी भक्तों ने साध्वी जी से आशीर्वाद दिया। गौ भक्त उकार लोधा, पृथ्वीराज लोधा, मुकेश लोधा, दुर्गेश ठाकुर, दुर्गेश लोधा आदि कई भक्त भाव विभोर हुए और कथा के दौरान नृत्य भी किया। गांधीनगर उपशाखा की मासिक बैठक त्रिपोली हनुमान मंदिर प्रांगण में जिलाध्यक्ष बसंतीलाल जैन के मुख्य आतिथ्य डॉक्टर आरएस मंत्री, पूर्व आरएस देवीलाल आमिरिया, इंजीनियर डीएस जोशी, गोविंदलाल अरोड़ा व इंजीनियर इंद्र कुमार गोयल के विशिष्ट आतिथ्य में आयोजित हुई, जिसमें समाज से लिया ही लिया अब देने की बारी व नववर्ष संकल्प विषय पर वरिष्ठजनों ने अपने विचार व्यक्त किए। संचालन गांधीनगर इकाई सचिव कल्याणमन अगाल ने किया व राष्ट्रगान के साथ सभी वरिष्ठजनों ने नए उत्साह व संकल्प के साथ समापन किया। बैठक में कई वरिष्ठ जनों को सम्मानित भी किया गया उल्लेखनीय कार्य करने के लिए। वहीं आसपास के क्षेत्रों सहित गांधीनगर क्षेत्र में हुई वरिष्ठ जनों की बैठक में बड़ी संख्या में वरिष्ठ जन उपस्थित हुए व अपनी समस्याओं सहित आगामी योजनाएं रखी। जिला मुख्यालय पर रेलवे रनिंग स्टाफ के विरोध प्रदर्शन के 14वें दिन वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ के जोनल संयुक्त महामंत्री बीके गर्ग, मंडल मंत्री अभिलाष नागर से संबोधित किया गया। महामंत्री कॉमरेड गर्ग ने कहा कि चित्तौड़गढ़ की धरती त्याग, तपस्या, बलिदान, शौर्य की धरती है। ऐसी धरती पर जस्टिफाइड मांग को लेकर रनिंग स्टाफ द्वारा किया जा रहा आंदोलन बेकार नहीं जाएगा, अवश्य सफल होगा। कॉमरेड गर्ग ने
APL व LP ग्रेड पे के बारे में भी चर्चा अखिल भारतीय खटीक समाज चित्तौड़गढ़ व खटीक समाज सार्वजनिक सेवा समिति गोसुंडा के तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता खटीक समाज प्रीमियम लीग 2023 के दूसरे दिन 5 मैच खेले गए। प्रवक्ता सुरेश कुमार ने बताया कि आयोजन के दूसरे दिन मुख्य अतिथि शहर काजी अब्दुल मुस्तफा चिश्ती करीमी थे। अध्यक्षता अखिल भारतीय खटीक समाज जिलाध्यक्ष कन्हैयालाल खटीक ने की। वहीं कई अतिथि उपस्थित हुए जिनका साफा बंधवाया गया। गांधीनगर सेक्टर 5 स्थित RNT विधि महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर सैम जे अब्राहिम ने एक और उपलब्धि हासिल की है। कोटा यूनिवर्सिटी से समाजशास्त्र के बाद अब मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा उन्हें विधि शोधार्थी के रूप में PhD की उपाधि प्रदान की गई। उन्होंने अपना शोध भारत में जनहित याचिका का विकासशील देशों के परिप्रेक्ष्य में एक सामाजिक अध्ययन विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर प्रियदर्शी नागदा के दिशा निर्देशन में पूरा किया। विधि संकाय में PhD मिलने के उपलक्ष्य में आज कॉलेज परिसर में समारोह उनका अभिनंदन किया गया। कॉलेज समन्वयक गौरव त्यागी ने प्रतीक चिन्ह भेंटकर मेवाड़ी पगड़ी और उपरना ओढ़ाकर उनका सम्मान किया। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता BL पोखन्ना एवं सहायक आचार्य दर्शन चतुर्वेदी, शिवाली पवार, प्रियल बाइती आदि ने भी अपने विचार रखे। इस मौके पर डॉक्टर अब्राहिम संबोधन के दौरान MA प्रवेश की फीस को लेकर उनके सामने आई दुविधा को लेकर पलक पड़े और कहा कि जीवन में कभी भी हिम्मत नहीं हारें, जज्बा है तो ईश्वर निश्चित ही आपकी सहायता करेगा। ये सुनकर समारोह में मौजूद कई विद्यार्थियों की आंखें भी भर आई। संचालन विधि सहायक आचार्य जफर हुसैन वेलिम ने किया। कॉलेज के प्रबंध निदेशक डॉक्टर वसीम खान ने बताया कि सैम जे अब्राहिम RNT विधि महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ के विधि विद्यार्थी रहते हुए उन्होंने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की वरीयता सूची में प्रथम स्थान पर रहे थे। इसके अलावा नेट की परीक्षा विधि एवं सोशियोलॉजी विषय में उत्तीर्ण कर चुके हैं। इस दौरान कॉलेज समन्वयक गौरव त्यागी आदि ने भी अपने विचार रखे। कई छात्र छात्राओं ने भी विचार रखे। मेरे सारे स्टूडेंट्स से मेरे यही निवेदन है कि आप ईश्वर को कभी नहीं भूलें। और दूसरी बात कि हमारा प्रयास हमें निरंतर करते रहना चाहिए। जीवन में सक्सेस मैं उसको ही मानता हूँ कि आपको जहाँ आप हैं वो काम आप अच्छे से करें। मेरे पास अगर कोई स्टूडेंट आता है तो मैं यही सोचता हूँ कि मैं इसको अपना बेस्ट क्या दे सकता हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि कल का क्या करूँ। नमस्कार, मैं रमेश टेलर, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज। गांधीनगर सेक्टर 5 स्थित RNT विधि महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर सैम जे अब्राहिम ने एक और उपलब्धि हासिल की है। कोटा यूनिवर्सिटी से समाजशास्त्र के बाद अब मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा उन्हें विधि शोधार्थी के रूप में PhD की उपाधि प्रदान की गई। उन्होंने अपना शोध भारत में जनहित याचिका का विकासशील देशों के परिप्रेक्ष्य में एक सामाजिक अध्ययन विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर प्रियदर्शी नागदा के दिशा निर्देशन में पूरा किया। विधि संकाय में PhD मिलने के उपलक्ष्य में आज कॉलेज परिसर में समारोह उनका अभिनंदन किया गया। कॉलेज समन्वयक गौरव त्यागी ने प्रतीक चिन्ह भेंटकर मेवाड़ी पगड़ी और उपरना ओढ़ाकर उनका सम्मान किया। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता BL पोखन्ना एवं सहायक आचार्य दर्शन चतुर्वेदी, शिवाली पवार, प्रियल बाइती आदि ने भी अपने विचार रखे। इस मौके पर डॉक्टर अब्राहिम संबोधन के दौरान MA प्रवेश की फीस को लेकर उनके सामने आई दुविधा को लेकर पलक पड़े और कहा कि जीवन में कभी भी हिम्मत नहीं हारें, जज्बा है तो ईश्वर निश्चित ही आपकी सहायता करेगा। ये सुनकर समारोह में मौजूद कई विद्यार्थियों की आंखें भी भर आई। संचालन विधि सहायक आचार्य जफर हुसैन वेलिम ने किया। कॉलेज के प्रबंध निदेशक डॉक्टर वसीम खान ने बताया कि सैम जे अब्राहिम RNT विधि महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ के विधि विद्यार्थी रहते हुए उन्होंने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की वरीयता सूची में प्रथम स्थान पर रहे थे। इसके अलावा नेट की परीक्षा विधि एवं सोशियोलॉजी विषय में उत्तीर्ण कर चुके हैं। इस दौरान कॉलेज समन्वयक गौरव त्यागी आदि ने भी अपने विचार रखे। कई छात्र छात्राओं ने भी विचार रखे।
मेरे सारे स्टूडेंट्स से मेरे यही निवेदन है कि आप ईश्वर को कभी नहीं भूलें। और दूसरी बात कि हमारा प्रयास हमें निरंतर करते रहना चाहिए। जीवन में सक्सेस मैं उसको ही मानता हूँ कि आपको जहाँ आप हैं वो काम आप अच्छे से करें। मेरे पास अगर कोई स्टूडेंट आता है तो मैं यही सोचता हूँ कि मैं इसको अपना बेस्ट क्या दे सकता हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि कल का क्या करूँ,